हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरी कहानी शुरू होती है राजनपुर शहर से। मैं हूं अदिति मल्होत्रा, 26 साल की एक मशहूर बिजनेस वर्ल और मल्होत्रा ग्रुप ऑफ होटल्स की मालकिन। बहुत पैसे, महंगी गाड़ियां, बड़ा घर, सब कुछ था, लेकिन जिंदगी में एक चीज की कमी थी, खुशी और इंसानों पर भरोसा। मेरे आसपास सभी लोग सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करते थे, दोस्त भी, रिश्तेदार भी। यही वजह थी कि मैं अपने स्टाफ पर कभी भरोसा नहीं करती थी। कठोर स्वभाव, आदेश देने की आदत, यह मेरी पहचान बन चुकी थी। इस बीच मेरे घर में एक नया नौकर आया, अमन। शांत, सीधा, मेहनती। मेरी नजर में वो सिर्फ एक नौकर था, पर उसकी आंखों में एक हमेशा अजीब सी पवित्रता दिखती थी। अमन शांति से काम करता, बातें कम करता, लेकिन हर काम बेहतरीन ढंग से करता। वह घर का काम हो या बाहर का, हर चीज को दिल से निभाता था। एक दिन मैंने देखा, बारिश में भीगता हुआ अमन मेरे पालतू कुत्ते बोनी को, बिजली की कड़कड़ाहट, तेज बारिश, लेकिन वह खुद भीगता रहा, कुत्ते को सुरक्षित रखता रहा। मेरे दिल में पहली बार उसके लिए सम्मान जागा। समय बीतता गया, अमन का शांत स्वभाव, उसकी ईमानदारी, उसका संस्कार, सब मेरे लिए दिल में जगह बनाने लगा। लेकिन एक दिन मैं अचानक रसोई में गई और सुना, अगर मैं मैडम को अपने दिल की बात कह दूं, तो अमन अपने आप से बोल रहा था। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने सोचा, यह नौकर मुझसे शादी क्या सोच रहा है। मैंने खुद को गुस्से से भर दिया। सोचा उसे तुरंत घर से निकाल दूं, लेकिन कुछ था जो मुझे रोक रहा था। उसी रात मैं अमन के कमरे में गई। छोटा सा कमरा, लेकिन एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। मैंने जिज्ञासा में उठा ली। उसमें लिखा था, अदिति मैडम मेरे लिए कोई मालकिन नहीं, वो मेरी प्रेरणा है। काश मैं उनसे कभी अपनी असली पहचान बता पाता। यह पढ़कर मैं चौंक गई। असली पहचान? अगले दिन मैंने अमन को बुलाया और सीधा पूछा, ये असली पहचान क्या है? अमन ने सिर झुका लिया, कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैडम मैं नौकर नहीं हूँ। मेरे पिता एक समय में बड़े उद्योगपति थे। हमारे सब कुछ एक हाथ से में चला गया। मैंने नौकरी इसलिए ली ताकि मैं जिंदगी में फिर से खड़ा हो सकूं, और आपको देखकर मुझे लगा कि दुनिया में अभी तक भी अच्छाई बची है। मैं स्तब्ध थी। उसने आगे कहा, आपकी मेहनत, आपका हौसला देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। मैंने कभी हद पार नहीं करने की नहीं सोची। शादी का ख्याल बस मन में एक मासूम ख्वाहिश थी, मजबूरी नहीं। उसकी बातें मेरे दिल पर उतर गई। एक अमीर घर की लड़की और एक गिरे हुए उद्योगपति का बेटा जो नौकर बन गया। उसकी आंखों में सच्चाई थी। मेरे दिल में पहली बार किसी के लिए कोमलता जागी। मैंने उससे कहा, तुम्हें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए, मुझसे डरने की जरूरत नहीं। अमन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। कुछ दिनों बाद मेरे बिजनेस में भारी समस्या आ गई। होटल में एक बड़े सौदे में धोखा हुआ और मैं बिल्कुल टूट गई। उसी समय अमन ने बिना कहे मेरे साथ खड़ा होना तय किया। उसने पुराने कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल करके, कानूनी सलाहकारों से बात करके मेरी कंपनी को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। मैंने पहली बार महसूस किया कि यह लड़का सिर्फ नौकर नहीं, सच्चा इंसान है। धीरे धीरे मैं अमन को समझने लगी, उसे पसंद करने लगी, उस पर भरोसा करने लगी। पर समाज ने ताने देना शुरू कर दिए। मैडम और नौकर, शर्म नहीं आती? ये लड़का सिर्फ आपकी दौलत चाहता है। मैं टूटने लगी। लेकिन अमन ने कहा, दुनिया की परवाह मत कीजिए। अगर आप कहे तो मैं चल जाऊं, लेकिन मैं आपको कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उसकी यह बात मेरे दिल पर वार कर गई। एक रात मैंने अपने दिल से पूछा, क्या मैं अमन को पसंद करती हूँ? उत्तर था, हाँ। क्या मैं उससे शादी कर सकती हूँ? हाँ। लेकिन क्या मैं समाज से लड़ सकती हूँ? धीरे से, हाँ। मैंने फैसला कर लिया। अगली सुबह मैंने सबके सामने कहा, अमन कोई नौकर नहीं, एक इंसान है, और मैं उसे शादी करूंगी। पूरे घर में सन्नाटा। अमन ने कहा, मैडम अगर कोई मजबूरी है तो मैं मना कर दूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, अमन
शादी मजबूरी नहीं, मेरा फैसला है। उस पर उसकी आंखों में जो चमक थी वो कभी नहीं भूल सकती। हमने छोटी सी लेकिन खूबसूरत शादी की। अमन ने धीरे धीरे अपनी बिजनेस स्किल्स में मेरी कंपनी को और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आज लोग हमें परफेक्ट कपल कहते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए मैंने घमंड छोड़ा और उसने अपने डर छोड़े। हमारी कहानी आज एक मिसाल है। प्यार में न ऊंच नीच होती है, न अमीरी गरीबी, सिर्फ इंसानियत मायने रखती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। जय हिंद, जय भारत।